Good morning, good afternoon, good evening दोस्तों. Kevin Lopez back from Personal Tutor, Standard 11th, Geography, Chapter number 4, that is Distribution of Ocean and Continents. हम लोग समझ रहे हैं. टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है मिड ओशनिक रिजेस. ये आता है ओशनिक फ्लोर कन्फिगरेशन मेन टॉपिक के अंडर दोस्तों. मिड ओशनिक रिजेस होती क्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ फैक्चुअल मैनर. हमारे ओशंस की सतह के नीचे भी जो अर्थ है या surface of the earth है, it is not simply a plane, my friends. It has got so many ups and downs. It has got mountainous ranges, it has got trenches and all. So there is an interconnected chain of mountain system below the surface of the earth. इसे हम कहते हैं mid oceanic ridges. अब जाहिर सी बात है, जब mountainous system होगा तभी ridge create होगी दोस्तों. अब होता ये है कि ये जो माउंटेनिक सिस्टम है, ये जो माउंटेन रेंज का सिस्टम है, इसे हम ये कह सकते हैं कि ये परहैप्स दुनिया का सबसे लंबा माउंटेनिक रेंज सिस्टम है. माउंटेन रेंज जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में देख सकते हैं. इट स्ट्रेचेस अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, देन गोज अप टू द सी ऑफ जापान एंड देन फॉलोज अलास्का, सैन फ्रांसिस्को एंड उसके बाद में ये साउथ अमेरिका के पास से, चिली के पास से होते हुए फिर एंटार्क्टिका के ऊपर से गुजरते के नीचे से गुजरते हैं मतलब. सो दिस माउंटेन रेंज इज परहैप्स द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस दैट वी कैन फाइंड इन द वर्ल्ड. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि ओशन की फ्लोर के नीचे इसलिए हमें यदा कदा दिखती नहीं है. इट इज ओनली ड्यू टू द सोनार activities, the hypoactivities done by the satellites and all datings and all things are done. उसके बाद हमें ये माउंटेन चेन विजिबल होती है दोस्तों. अब ये माउंटेन चेन दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन चेन है, ये हमें समझ में आ गया. लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट. सो इट हैज बेसिकली अ सेंट्रल रिफ्ट एट द क्रेस्ट. जो बॉटम एरिया रहता है वहां पर एक सेंट्रल रिफ्ट होता है, एक छोटा सा रिफ्ट क्रिएट होता है दोस्तों. लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड सजेस्ट, if this is the ocean floor, there is sort of a rift in the central area and this rift is perhaps opened, and इस एरिया में दोस्तों कहते हैं सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज हम देख सकते हैं. Yes, almost every day the volcanoes spew out magma and the lava that comes out, it actually instantly forms rocks, giving birth to new layers. So this igneous rock that comes out when it was studied, ये हमें पता चलता है कि ये हमारे जो अर्थ की सरफेस से और उस सरफेस से जब इसका मिलान होता है तो काफ़ी डिफरेंसेस मिलते हैं इनके अंदर. दे आर नॉट ऑफ द सेम एज माय फ्रेंड्स. सेंट्रल में एक क्रेस्ट जो होता है वहाँ पर एक सेंट्रल रिफ्ट होता है जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है दोस्तों, एंड दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस परहैप्स. एंड देन आते हैं इसके जो फ्लैंक्स होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, यहाँ पे प्लेटूज होती है, घाटियाँ होती है दोस्तों. ये घाटियाँ बेसिकली अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है हर जगह मिलती है, बिकॉज अगर इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखें सो दे आर परहैप्स इन अ जिगजैग मोशन. इसको अगर आप समझिए कि आप एक ओशन, एक कॉन्टिनेंटल फ्लोर को ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्लेटूज क्रिएट हो रही है, जिगजैग हो रही है. ऐसा नहीं है कि एक सिंपल कर्व बना दिया गया है सारे ओशन फ्लोर्स में, नहीं. ये इसलिए होता है फ्रेंड्स बिकॉज द वाटर हैज़ द पावर टू कट थ्रू द सॉइल, कट थ्रू द रॉक्स. तो इस कारण से ये रॉक्स जहाँ जहाँ वीकर सेक्शंस बनाते हैं वहाँ पर कुछ प्लेटूज बन जाती है, एंड दे आर रियली डीप एंड दे आर फ्लैंकी इन नेचर. मतलब ये टुकड़ों में है बट दे आर सडन प्लेटूज. सो दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ मिड ओशनिक रिजेस. आई होप नाउ यू गॉट इट. स्टिल अगर कोई डाउट्स है दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. टेक केयर.